आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, अब से 1 घंटे के बाद नीतीश कुमार के आवास पर शाम 4 बजे महागठबंधन के नेता पहुंचेंगे और वहां से राजभवन के लिए मार्च करेंगे। बिहार में सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में राज्यपाल को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। आपको बताते चले, सूत्रों ने जानकारी दी है, नीतीश ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान सामने आकर मीडिया को नहीं बताया है, नहीं किया गया है। कोई भी नेता खुलकर अभी मीडिया कैमरों के सामने तो नहीं बोल रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने, जेडीयू के बड़े नेता, उन्होंने जो ट्वीट किया है और आगे की तैयारी के लिए जिस तरह की शुभकामनाएं दी हैं, उससे ये संकेत साफ है कि सरकार जो बीजेपी और नीतीश कुमार की थी वो फिलहाल टूट गई है। नए गठबंधन में जवाबदेही के लिए नीतीश जी को बधाई। नई सरकार से पहले उपेंद्र कुशवाहा के ये बोल हैं, नए स्वरूप में नए गठबंधन की जवाबदेही होगी। कुशवाहा ये कह रहे हैं, नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपके इंतजार में है। 2024 की तैयारी समझिए आप। जिस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। जेडीयू की ओर से यह बड़ा फैसला कर लिया गया है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस आरजेडी को 2017 में छोड़ा था और अगस्त 2017 में जिस बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एक बार फिर से सरकार बनाई थी, उसको धता बताते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू खेमे में जाकर मिल गए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, अब बिहार में नई सरकार होगी। 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। मेरे 2 सहयोगी इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंजना ओम कश्यप सुबह से ही हर एक जानकारी वो आप तक पहुंचा रही हैं। सीएम आवास पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते हुए। सबसे पहले अंजना, आपका रुख करते हुए, 1 घंटे का और इंतजार। शाम 4 बजे एक तरफ जहां नीतीश के आवास पर तमाम दिग्गज नेता जुड़ेंगे महागठबंधन के, तो यहीं से मार्च होगा राजभवन के लिए। ये राजेंद्र चौक न जाने ऐसे कितने बदलावों की गवाही दे चुका है। यहाँ पर आप पहुंचिए, लगभग 12 महीने 20 महीने बीतते नहीं हैं कि नीतीश बाबू एक पलटी मार लेते हैं, और आज उसी की गवाही देने के लिए पूरा देश सांसें थाम कर देख रहा है, क्योंकि बिहार एक बार फिर से बदलाव के कगार पर है और एक बार फिर से नीतीश कुमार जरूर है, लेकिन उनके डेप्यूटी सीएम पुनः तेजस्वी यादव बनने वाले हैं। लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर अगर तेजस्वी ने अपनी बात मनवा ली है तो ये बात काबिले तारीफ है, क्योंकि याद रखिए, नीतीश कुमार और अब तो तमाम राज्य सरकारें, गृह मंत्रालय कोई भी पावरफुल नेता जाने नहीं देना चाहता है हाथ से। यही पुलिस काम आती है जब आपको किसी दूसरे नेता पर एफआईआर करानी है, यही पुलिस काम आती है जब दूसरे राज्य में किसी दूसरे व्यक्ति को आपको अपने चंगुल में लेना है। सोशल मीडिया का मामला, गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसीज सबसे बड़ी ताकत रहती है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने आज तक इतनी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया, सरकार कभी आरजेडी कभी बीजेपी के साथ बनाई, लेकिन गृह मंत्रालय किसी को नहीं दिया। अति प्रिय गृह मंत्रालय को अपने सीने से लगा के रखा, क्योंकि उसमें ताकत रहती है। वरना ये हुनर भी ही तो है कि 45 विधायकों के साथ आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पुनः बन रहे हैं, पुनः के बाद तीसरी बार भी बन रहे हैं, और जो ताकतवर पार्टियां हैं, नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी है, वो आपके साथ गठबंधन के लिए तैयार रहती है, क्योंकि आप सीएम फेस के तौर पर उनको मान्य होते हैं। लेकिन डेप्यूटी सीएम और होम मिनिस्ट्री के साथ इस बार तेजस्वी यादव ने ऐसा बार्गेन किया है जो साफ संकेत दे रहा है कि अब वो नीतीश के साये में नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी 24 और 25 पर नजर होगी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की भी होगी 24 की लोकसभा और फिर 25 के विधानसभा चुनाव पर। हाँ, कुछ ही देर बाद यहाँ पर जबरदस्त हलचल आप देखेंगे। थोड़ी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, मुझे लगता है सबको लंच ब्रेक दिया गया, लेकिन अब यहीं पर आने मार्ग पर एक तरह से फोकस रहेगा। सभी गठबंधन के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर यहाँ से ठीक सामने राजभवन 30 सेकंड की दूरी है चलकर हिमांशु के पास कोई नई जानकारी सामने आई है? हिमांशु, आप हाथ उठा बड़े बदलाव की कगार पर। हिमांशु, कोई बड़ी जानकारी है आपके पास? बोलिए। देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि आज शाम को जो है बिहार बीजेपी ने पूरी राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन जो है वो दिल्ली से रवाना हो गए हैं, और पटना के अंदर आज जो है बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होगी कि भारतीय जनता पार्टी को आगे अब क्या करना है, क्योंकि राह जो है वो जुदा हो गई है जेडीयू के साथ। और अब
भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को किस तरीके से जो है जनता के बीच में लेकर जाएगी, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 24 के बाद 25 का विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार या और तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है नीतीश कुमार के पीछे रहकर ही जो है अपनी राजनीति की है बिहार के अंदर। अब देखना यह है कि इस कोर ग्रुप की बैठक के अंदर क्या बीजेपी ये स्ट्रेटेजी बनाएगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं चित्रा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कहीं ना कहीं इन कैश करने की कोशिश करेगी कि देखिए हमने तो आपको 42 सीटों पर भी मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको सम्मान दिया, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया, हमारा अपमान किया है, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हमारे मंत्रियों को बर्खास्त कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरे बिहार के अंदर जो है वो जन आंदोलन करने जा सकती है या एक यात्रा निकालेगी नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसको पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अब रास्ता कहीं नहीं है, सरकार के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है और अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए अपने को कैसे मजबूत कर सके उसको लेकर जो है आगे की रणनीति को तय करेगी, क्योंकि आज कोर ग्रुप की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता दिल्ली से आ रहे हैं, ऑप्शन क्या है बीजेपी के पास? ऑप्शन भी तो नहीं है, कम से कम चेहरे के लिहाज से बार बार नीतीश कुमार का ही चेहरा देखना पड़ता है बीजेपी को। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा कुछ ग्राफिक्स और स्पेशल स्केच हमने तैयार किया हुआ है मीटिंग का, मैं चाहूंगी वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि नीतीश कुमार जब अपने नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो उनकी ओर से क्या बातें कही गई, शब्दशाह वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बैठक में बोले नीतीश कुमार, बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमेशा अपमानित किया और यकीनन जो तमाम बड़े नेता बैठे थे नीतीश कुमार का अपमान वो कैसे बर्दाश्त करते। उनकी ओर से कह दिया गया कि आप जो भी निर्णय लेंगे पार्टी नीतीश जी आपके साथ खड़ी हुई है। जब नीतीश कुमार ने यह कहा कि बीजेपी ने हमेशा हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमें अपमानित किया, चिराग पासवान के 2020 वाले मॉडल का भी जिक्र हुआ। आपको बता दें चिराग पासवान के ऊपर आरोप लगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही उन्होंने एनडीए से खुद को अलग किया और बीजेपी के ही कई ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी छोड़ी चिराग पासवान के टिकट पर जेडीयू के नेताओं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। यही कारण रहा कि 2015 में 70 से ज्यादा सीटें जीतने वाली जेडीयू जब 2020 की बारी आती है तो फिर उसकी सीटें 43 पर सिमट जाती हैं। कहीं ना कहीं अंदर ये जो आग थी बीजेपी के खिलाफ चिराग को लेकर वो जल रही थी नीतीश कुमार के भीतर। यही कारण रहा कि उनकी ओर से अपमानित करने के आरोप लगाए गए और उसके बाद सबने कह दिया कि आप अलग होइए, हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंजना, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि नीतीश कुमार की ओर से जो अपमानित कहने की बात कही गई कि बीजेपी कई ऐसे मोर्चे रहे जिस पर बार बार मुझे अपमानित करती रही लेकिन मैं अपमान का घूंट पीता रहा, उसके बाद तमाम नेताओं ने कह दिया कि आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा और अब अपमान सहने के लिए कम से कम जेडीयू तैयार नहीं है बीजेपी के साथ। अंजना, आपसे ये सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जो पूरा लबोलुआब है वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा अपमान हो रहा था, लेकिन जैसा पहले भी कई लोग बता चुके हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स को आप समझिए, जो तेजस्वी यादव जब पहले अवतार में आए थे नीतीश बाबू के साथ तो कैबिनेट की जब बैठक होती थी तो फैसला नीतीश कुमार का रहता था। कंट्रोल फ्रीक वो है, वो चाहते हैं कि फैसला उनका, सरकार उनकी, उनके तरीके से चलेगा, तो जो उसमें हामी मिलाता है तो बात कुछ महीने तक ठीक चलती है। लेकिन ऐसा ही शुरू हुआ बीजेपी के साथ। लेकिन ये माना जा रहा था कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, दो मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्री हैं, वो कहते थे कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। वो बीजेपी के नजरिए से भी विकास की जो पूरी प्लैंक है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें अपनी बात कहते थे, उनके फैसलों में अड़चने डालते थे। ये सब कुछ नीतीश कुमार के लिए बर्दाश्त करना, क्योंकि देखिए आपको याद होगा पिछले चुनावों के वक्त जिस तरह से वो चुनावी जब भाषण दे रहे थे, कई बार वो गुस्से में भी आ जाते थे, तो तुनक मिजाजी वो अक्सर उस दौर में दिखाई दिए। तो ये उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि ऐसा फिर वो गठबंधन साध तो लेते हैं, क्योंकि 45 के साथ आपको सीएम बने रहना है, वहां 79, 77 वाली पार्टी आपके साथ आ रही है, तो उस समय वो मान जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मान उनकी नहीं मानी जाती है, कहीं पर कोई मनमुटाव होता है, कहीं पर कुछ मतभेद होता है, तो तुनक मिजाजी के तौर पर वो फौरन ही दूसरे विपरीत डायरेक्शन में चले जाते हैं और उसी का नतीजा है कि आज ये परिस्थिति बन गई है उनकी। और वो कह रहे हैं कि मेरा कद छोड़ा गया, मेरा अपमान किया गया हर मोड़ पे, यही वो कह रहे हैं।
अब रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और बहन है तेजस्वी यादव की, उनकी ओर से ट्वीट करके पहले ही ऐलान कर दिया गया था, जब हर तरफ कयासों का बाजार गर्म था उस समय रोहिणी आचार्य का ये ट्वीट सामने आता है। आसमान की बुलंदी से, आपको बता दें ये नया ट्वीट है, रोहिणी आचार्य का ये नया ट्वीट है। इसके पहले उन्होंने कह दिया था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी, और अब लालू प्रसाद यादव की इस फोटो के साथ उनकी ओर से कुछ बातें लिखी गई हैं। आप टॉप बैंड हटाएंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी उसको। मुस्कुराता हुआ लालू प्रसाद यादव जी का ये चेहरा, और उसके साथ ही रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है और समय समय पर सबसे जबरदस्त तरीके से वो निशाना साधती रही है, उनकी ओर से यहां पर लिखा गया है किंग मेकर। लालू प्रसाद यादव को बताया गया है किंग मेकर, और देखिए इस चेहरे के साथ अब सीधा और साफ संकेत दिया गया है रोहिणी आचार्य की ओर से। आसमान की बुलंदी से भी ऊंचा उनका ईमान है, जनता जनार्दन को जो अभिमान है। किंग मेकर लालू प्रसाद यादव का यह मुस्कुराता हुआ चेहरा। हिमांशु, लालटेन जगमगाता हुआ, नीतीश कुमार के तीर ने लालटेन में एक बार फिर से आग भर दी है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने जो है लालटेन का जो में तेल भरने का काम किया, और लालटेन की लो जो है वो अब पूरी तरीके से जल चुकी है, क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से तो बयान आ ही रहे थे। अब तेजस्वी यादव की बहन ने जब ये बयान दे दिया है तो उसके बाद कोई शक और शुबा नहीं रह जाता है। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने तो नीतीश कुमार को कह ही दिया है कि नए गठबंधन की नई जिम्मेदारी आप संभालिए और देश की जनता आपका इंतजार कर रही है। तो चित्रा, मैं वही कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने दो बातें कह दी हैं इसमें। एक कि नए गठबंधन में वो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूट चुका है, देश की जनता इंतजार कर रही है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं नीतीश कुमार जो है अब वो विपक्ष की तरफ से किसी बड़ी भूमिका में तो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं नीतीश कुमार इस चीज को लेकर आरसीपी सिंह ने भी दावा किया कि उनके मन में जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो 7 जन्मों तक पूरा नहीं होगा। तो नीतीश कुमार कहीं अब प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे। ये सही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने ये नहीं कहा कि बिहार की जनता आपका इंतजार कर रही है, उन्होंने कहा देश की जनता आपका इंतजार कर रही है। अरे इसके मायने तो यहाँ तक कह रहे हैं नीतीश कुमार अब मौजूदा जिस तरह का वक्त है उसमें जो भी देश को संभालेगा, इतिहास हमेशा उसका ऋणी रहेगा। विरोधी दलों के नेता बीजेपी खेमे पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को हवा भी दे रहे हैं। एक बार अंजना को रुख करते हुए, और मैं चाहूंगी एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की ये तस्वीरें जो रोहिणी आचार्य की ओर से ट्वीट की गई हैं, उनकी बेटी हैं। मुस्कुराता हुआ लालू प्रसाद यादव का चेहरा किंग मेकर लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पर तेजस्वी की जगह लालू प्रसाद के चेहरे को ही आगे किया गया है, और यही वो लालू प्रसाद यादव है अंजना 1994 में जब लालू को छोड़कर समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार जाते हैं। यही वो लालू प्रसाद यादव है जिनके खिलाफ बीजेपी के साथ वो जाते हैं और फिर अपनी सरकार बनाते हैं। यही वो लालू प्रसाद यादव है 2017 अगस्त के महीने में जब आरजेडी को छोड़कर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से किंग मेकर के रूप में उनकी बेटी यही दावा करती हुई मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और चित्रा, सिर्फ यही नहीं, देखिए इस ट्वीट के जरिए वो एक दूसरा निशाना भी साध रही है जिसको देखना पड़ेगा। आसमान की बुलंदी से भी ऊंचा इनका ईमान है। ये वो वक्त है जब राजनीति में सत्ता वापसी आरजेडी की बिहार में हो रही है। ऐसे वक्त पर जो लगातार करप्शन के चार्जेस लालू प्रसाद यादव है, जिनमें से 4 में वो कन्विक्टेड है, इन सब को लेकर भी एक संदेश देने की कोशिश है रोहिणी आचार्य की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। क्योंकि लालू प्रसाद यादव और उनका कद, और फिर वो अगला लाइन लिखती है, वो जो जनता जनार्दन का जो अभिमान है। तो जो एक जन पॉलिटिक्स जो एक तरह की लालू प्रसाद यादव की रही है, जो उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक संघर्ष के लिए एक पार्टी दी, उसके साथ उनका कद बढ़ा। लेकिन कई सारे आरोप भी लगे जब वो सत्ता में रहे कि जंगल राज चला उनके दौर पर, कानून व्यवस्था की जो बदहाली रही, विकास को लेकर कुछ नहीं हुआ, शिक्षा, अस्पताल की हालत बहुत बदहाल रही कई दशकों तक। लेकिन उसके बाद नीतीश आए। देखिए 1994 के बाद आप 2013 में भी पहुंचिए, जब कार्यकारिणी में गोवा के ये तय हो गया कि नीतीश कुमार कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष है। उसके बाद से 2015 में उनका साथ छोड़ दिया एनडीए का, और 2015 में वापस लालू को थाम लिया नीतीश कुमार ने। एक वक्त पर इसी पटना के गांधी मैदान में जब जेपी का आंदोलन चल रहा था तो ये तमाम लोग थे जो एक साथ थे। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन आ रही हूँ अंजना आपके पास। बिहार से अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। शाम भारतीय जनता पार्टी बिहार बीजेपी की
कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और यकीनन जिस तरह से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के साथ, उसके बाद बीजेपी भी नीतीश कुमार के खिलाफ यकीनन मोर्चा खोलेगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार और महागठबंधन को लेकर अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हिमांशु, सीधे आपके पास आते हुए, आज शाम में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है, आपने जानकारी भी दी। शहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद जैसे जो बिहार के बड़े दिग्गज नेता है वो पहुंच रहे हैं और शहनवाज हुसैन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर जा रहे थे वो बिहार। उनको भी बड़ा झटका लगा है। उड़ान तो भर ली है, लेकिन उनको पता है कि जब तक फ्लाइट में है तब तक ये मंत्री पद है उनके पास, उतरते उतरते चला जाएगा। कोर ग्रुप की बैठक का क्या रहने वाला है एजेंडा? देखिए मुझे लगता है कोर ग्रुप की बैठक का यही एजेंडा है, चित्रा की भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को किस तरीके से जो है अपने पक्ष में करे, उसको लेकर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये डायरेक्शन दिए गए हैं बिहार बीजेपी कोर ग्रुप को कि देखिए आपको इस पूरे मामले के अंदर कैसे हम इसको अपने लिए फायदेमंद कर सकते हैं, इसको लेकर आगे की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी इस कोर ग्रुप के अंदर ये तय करेगी कि नीतीश कुमार जो है वो एक धोखेबाज है, हमने कम सीटों पर जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद जो है उन्होंने हमको धोखा दिया, अपमान दिया। साथ ही साथ नीतीश कुमार के खिलाफ जो है नीतीश कुमार के खिलाफ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो एक यात्रा निकालेगी कि देखिए नीतीश कुमार जो है वो धोखा देके जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ये पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, अपने दोनों ही सहयोगियों के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये है, आपसे कुछ ही देर के बाद राजभवन के लिए निकलेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी बुलाई गई है बिहार में और माना जा रहा है कि उसमें फैसला लिया जाएगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा कैसे खोला जाए। लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी बीजेपी है, क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी कोई भी ऐलान जेडीयू खेमे की ओर से नहीं किया गया है। आगे क्या होगा बिहार की सियासत में, सबसे बड़ी खबर लगातार आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा